नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में फिर से 2151 शिक्षकों का तबादला, जल्द किया जाएगा स्कूलों का आवंटन। वाहन मालिक ध्यान दें, टैक्स जमा नहीं करने वाले इस सीरीज की गाड़ी पर अब हर दिन लगेगा जुर्माना, जारी हुआ नया आदेश। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नौकरी की बहार, शिक्षा विभाग में इन पदों पर आने वाली है हजारों की संख्या में बहाली। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए तापमान में गिरावट के आसार कितने हैं। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से 2151 शिक्षकों का तबादला कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। वहीं इन शिक्षकों के बीच अगले महीने के पहले सप्ताह में स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। दरअसल पत्नी की पदासना के आधार पर पुरुष शिक्षकों का तबादला किया गया है। दरअसल बिहार में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। वहीं सबसे पहले उन शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। वहीं असाध्य रोग, दिव्यांगता, विधवा, पति की पदवासना के आधार पर तबादले किए जा रहे हैं। वहीं बीते 24 मार्च को भी 10,225 शिक्षकों का तबादला किया गया था। वहीं अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने 2151 शिक्षकों का तबादला कर दिया है। वहीं इस बार 2151 पुरुष शिक्षकों को पत्नी की पदासना के आधार पर तबादला किया गया है। वहीं कुल 2390 शिक्षकों ने पत्नी की पदासना को आधार बनाते हुए तबादले के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 2151 शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा विभाग की सहमति मिली है। राजधानी पटना में BH सीरीज की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह काफ़ी काम की खबर है। वहीं राज्य के अंदर इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके बाद अब सीरीज के वाहन मालिक इस तरह की गलती करेंगे तो उन्हें हर दिन 100 रुपया जुर्माना देना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये आदेश क्या है। दरअसल पटना में BH सीरीज के वाहन मालिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब 1 अप्रैल से टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना लगेगा। हालांकि अभी भी 70% छूट का लाभ उठाने के लिए 2 दिन का समय है। वहीं रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय खुलेगा। वहीं वर्तमान समय में 2300 BH नंबर वाले वाहनों में कई ने अभी तक टैक्स नहीं दिया है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि BH सीरीज के वाहन मालिकों के पास अभी भी 2 दिनों का समय है। वह ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह से टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके कारण रविवार और सोमवार को जिला परिवहन कार्यालय को खुला रखा गया है। वहीं जिले में 2300 BH नंबर का निबंधन कराए गए हैं। वहीं अभी भी बड़ी संख्या में BH सीरीज वाले टैक्स जमा नहीं किए गए हैं। वहीं पहले 2 वर्ष का टैक्स जमा करने की व्यवस्था थी। वहीं अब एक साथ 14 वर्ष के लिए टैक्स जमा करना है। बिहार के लिए यह चुनावी साल है। ऐसे में सरकार हर दिन किसी न किसी तरह की बहाली और रोजगार की बात कर रही है, ताकि युवाओं के बीच उनकी पकड़ कमजोर ना हो। वहीं ऐसे में अब शिक्षा विभाग के अंदर बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। दरअसल इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है। दरअसल बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की नियमावली शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। वहीं इसके मुताबिक सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है, इनके निकटतम आश्रितों को इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं वित्त विभाग को नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव समिति के लिए भेजा गया है। वहीं मालूम है कि इन पद पर लंबे समय से अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही दिए जाएंगे। इनके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। वहीं कमेटी ही विद्यालय सहायकों और विद्यालय परिचारियों का चयन करेगी। वहीं हाल ही में अंग्रेजी दैनिक अखबार ने देश के 100 से सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। वहीं इसी सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 21वें स्थान पर जगह मिली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह दूसरे और विदेश मंत्री S जयशंकर तीसरे। वहीं बिहार के केवल 3 नेताओं को इस सूची में जगह मिली है, जिनमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी शामिल है। वहीं हर साल इंडियन एक्सप्रेस देश के 100 सबसे ताकतवर व्यक्तियों की सूची जारी करता है। वहीं पिछले साल नीतीश कुमार 24वें स्थान पर थे, जबकि इस साल उनकी रैंकिंग 3 स्तर बेहतर होकर 21वें पोजीशन पर पहुंच गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे बिहार से 2 और नेताओं को इस सूची में स्थान मिला है। वहीं चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री हैं, को इस बार 59वें स्थान पर रखा गया है। वहीं पिछली बार वे इस सूची में शामिल नहीं थे।
वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की रैंकिंग गिरकर 86वें स्थान पर हो गई है। वहीं पिछले साल वे 73वें स्थान पर थे, यानी इस बार उनकी रैंकिंग में 13 पायदान की गिरावट की दर्ज की गई है। अब बिहार में इन दिनों मौसम का रुख कुछ अलग नजर आ रहा है। वहीं पछुआ हवाओं के प्रभाव से जहां मौसम शुष्क बना हुआ है, वहीं कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगले कुछ दिनों में बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तापमान में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की जा सकती है। वहीं बिहार में पछुआ हवाओं का असर साफ दिख रहा है। वहीं इन हवाओं के कारण मौसम शुष्क होने के साथ साथ तापमान में भी उछाल देखा गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में सतही हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में यह झोंके के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुँच सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब बिहार में भी दिखेगा। इससे ठंडी हवाएं चलेगी, जिसके चलते अगले 48 से 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। हालांकि यह राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और 3 दिन बाद मौसम फिर से बदल सकता है। बिहार पुलिस में होमगार्ड के 15,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं इस भर्ती का प्रस्ताव और रोस्टर बिहार सरकार को भेजा जा चुका है, जिसमें जिलों के हिसाब से वैकेंसी की जानकारी भी दी गई है। वहीं ऐसे में बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती जल्द ही निकलने वाली है। दरअसल होमगार्ड की बहाली की भर्ती का प्रस्ताव जिलेवार वैकेंसी रोस्टर के साथ भेजा जा चुका है। वहीं ऐसे में इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं भर्ती के लिए ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जिलेवार वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया गया है। वहीं रोस्टर जारी होने के बाद इसी महीने बिहार पुलिस होमगार्ड सरकारी नौकरी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस मौके पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब बता दें कि होमगार्ड की इस भर्ती के लिए CSBC केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित तारीख से फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। वहीं इस भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं पास या इसके समकक्ष हो सकती है। हालांकि शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और हाइट संबंधी संपूर्ण जानकारी आधिकारिक विज्ञापन जारी होने के बाद ही सामने आएगी। और बिहार के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधा मिलने वाली है। वहीं इसको लेकर सभी तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग ने 20 सुपर स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। यहां प्राइवेट स्कूल से भी अधिक सुविधा देने का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल से बिहार शिक्षा विभाग ने 20 स्कूलों को मॉडर्न बनाने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं इन सुपर स्कूलों में अब डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल परिसर और कॉन्सर्ट हॉल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिन 20 स्कूलों का चयन किया है, उसमें राजधानी पटना के 4 स्कूल भी शामिल है। वहीं इन सभी चयनित स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह तैयार किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने बताया कि फिलहाल राज्य के 20 स्कूलों को मॉडर्न स्कूल के रूप में विकसित का निर्णय लिया गया है। वहीं विभाग का अपनी निगरानी में इन स्कूलों में मेट्रो सिटीज में चल रहे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करेगा। इन 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्सर्ट हॉल, कंप्यूटर लैब, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क और ऑर्गेनिक फार्मिंग लैब, स्कूलों में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य सुविधाएं होंगी। बिहार में इसी माह से घर बैठे ऑनलाइन बालू ऑर्डर कर मंगवाने की सुविधा शुरू होगी। इसको लेकर खान एवं भूतल विभाग के स्तर से बालू मित्र पोर्टल तैयार कर लिया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। दरअसल यह पहला मौका है जब राज्य में इस तरह की सुविधा शुरू होने जा रही है। यह जानकारी उप मंत्री सह खान एवं भूतल विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दी है। दरअसल मुख्य सचिवालय स्थित खनन विभाग कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता में मंत्री ने एक निरीक्षण ऐप भी लॉन्च किया। वहीं सभी बालू घाटों से लेकर खनन से जुड़े सभी अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण कर विभागीय पदाधिकारी इस पर रिपोर्ट अपलोड करेंगे। वहीं इस कार्य के लिए विभाग में अलग से अनुसंधान विंग बनाया गया है। वहीं जांच में बालू माफियों के साथ अगर किसी पदाधिकारी को मिली भगत सामने आएगी। वहीं विभाग मंत्री ने कहा कि आरा, गया और रोहतास से 15 से 18 लोगों ने बालू घाटों को सरेंडर करने की पेशकश की है। वहीं इन सभी सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। साथ ही ऐसे संवेदकों या कंपनी को ब्लैक लिस्टेड पर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बालू के अवैध खनन की सूचना देकर कार्रवाई कराने वाले 21 खनन योद्धा को इस बार पुरस्कृत किया जा रहा है।